संसार में बहुत से धर्म, बहुत से अखाड़े, बहुत कुछ देखे जाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत से संप्रदाय, सबका विचार अलग अलग, भिन्न भिन्न मत, एक पद पर क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों होगा? उस समय भगवान कृष्ण बोले कि देखो उद्धव, कालेन नष्टा प्रलये वाणी इयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मजस्याम मदात्मक। जब प्रलय काल हुआ, प्रलय के पश्चात सृष्टि प्रारंभ किया। सृष्टि के प्रारंभ होने पर मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट। तो भगवान बोले देखो, मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा को उपदेश दिया, मेरे विषयक सनातन धर्म की बात की, और वही संसार में एक ही धर्म है जो चलता है। परंतु क्या होता है, जीव की सृष्टि हुई, बहुत प्रकार के जीव संसार में आए। प्रकृति के गुणों के द्वारा सबका स्वभाव, कर्म, आचार आचरण बदल गया। कोई सात्विक स्वभाव के, कोई राजसिक स्वभाव के, और कोई तामसिक स्वभाव के बने। जो जिस स्वभाव के बने उसका खान पान रहन सहन वैसे ही बना। इसलिए सभी ने सनातन धर्म को अपनाया, परंतु खान पान रहन सहन बदल गया। तामसिक स्वभाव वाले जो रक्त मांस, खून और मांस के प्यासे, तो वही सब खाने पीने लगे, इधर सनातन धर्म को मानने लगे। कोई राजसिक स्वभाव वाले, राजसिक ठाट बाट में रहने वाले, उनने भी सनातन धर्म को अपनाया। सात्विक स्वभाव वाले जो वेजिटेरियन बने, सात्विक भोजन वाले, उनने भी सनातन धर्म को मान लिया। परंतु सबका क्या हुआ, तब से विचार, भावना, सिद्धांत सब बदलता चला गया। इसलिए कोई बोले पूजा करो, कोई बोले पाठ करो, कोई बोले दान करो, कोई बोले भोग करो, और कोई कहता है त्याग करो। कोई भोग में तो कोई त्याग में। तरह तरह का विचार और भावनाएं बदलती गई। इसी से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत, मतांतर आ गया। अपना अपना विचार, अपना अपना मत प्रकाश करने लगे। तो संसार में जितने भी धर्म, कर्म, संप्रदाय और विचार जो कुछ भी आया, आद्यंतवंत इमे लोका क्षुद्रानंदा सुचार पिता तमो निष्ठा दुखोर्धका। बोले इनका जैसे आदि है वैसे अंत भी है। जैसे ईसाई धर्म, बोले कब से है? बोले अब देखिए कितना हो रहा है, 2019, हाँ, सुबह होते ही 20-20 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए 2020 शुरू होने जा रहा है। ये 2019 से 19 वर्ष हुआ है ख्रिस्टान धर्म। उससे पहले कोई नामगंध था? कुछ नहीं। मुस्लिम धर्म बोले 1500 वर्ष से, हजरत मोहम्मद के समय से
उससे पहले था कुछ नहीं। बौद्ध धर्म 2500 वर्ष, उससे पहले बोले नहीं है। ऐसे ही संसार में कोई भोगी और कोई त्यागी, जितने भी धर्म है इसके जैसा आदि है वैसे अंत भी है। कुछ समय पहले हुआ फिर अंत में विनाश भी हो जाता है। आद्यंतवंत इमे लोका, बोले इनमें आनंद कितना है? बोले थोड़ा थोड़ा, क्षुद्र आनंद, बहुत अल्प आनंद है। हमेशा शोक से बैठो, शोक मोहग्रस्त है, रजो तमोगुण में भरे हुए, प्राणियों की हत्या करते हैं, कत्ल करते हैं, वही सब खाते पीते हैं, हिंसा धर्मों में लिप्त है, सुचार पिता शोक से व्याकुल, और तमो निष्ठा बड़ी ही तामसिक निष्ठा है। रोजा रखते हैं ना महीना भर, कि दिन भर खाएंगे नहीं, रात को खाएंगे, अच्छा, और महीना बीतते ही बाद बड़े बड़े प्राणियों की हत्या करके खून की नदी बहा देंगे। ये धर्म तो कितना सुख है? कोई सुख है, शांति है, आनंद है? कुछ भी नहीं। क्षुद्र आनंद सुचार पिता, तमो निष्ठा दुखोर्धका, परिणाम में दुखदायी, सुख नाम का कुछ नहीं। ऐसे ये सब धर्म है। अतः ये भगवान बोले देखो उद्धव, जो मेरे अनन्य भक्त है, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, निरपेक्ष, सबसे अलग हटे, उदासीन, भक्ति करने वाले, शुचि पवित्र निष्ठावान, ऐसे जो भक्त जन उनका क्या होता है? सर्वा सुखमय दिशा, जिस दिशा में जाए वही सुखमय आनंदमय, सभी दिशाएं उनके लिए सुखमय होता है, आनंदमय होता है। बोले क्यों? बोले जितने भी धर्म कर्म करने वाले उनको क्या चाहिए? मुस्लिम को, ईसाई को क्या चाहिए? उनके कुरान पढ़ करके देखें, बाइबल पढ़ करके देखें तो क्या मिलेगा? दो चीज दिखाई देगा, एक स्वर्ग, दूसरा नरक। बुरा काम करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। यही स्वर्ग और नरक तक ही बोलते हैं, है ना? सभी जगह एक ही स्थिति है, उनके पास वही है, स्वर्ग नरक लेकर के पड़े हुए हैं। परंतु भगवान कहते हैं हमारे भक्त, जो कोई वैष्णव है, भक्त है, उनको यदि बोले कि भाई स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग ले लो। अरे स्वर्ग की बात क्या, मुक्ति नहीं चाहते तो स्वर्ग कौन पूछता है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्ष। भक्त लोग क्या चाहते हैं? मय्यार पितात्मे क्षति मदवी नान्य। बोले कि भक्त लोग क्या चाहते हैं? बोले स्वर्ग नहीं। बोले हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक की बात तो बहुत दूर, बोले स्वर्ग नहीं चाहिए, और सार्वभौम राज्य पद, रसातल का आधिपत्य, बोले ये भी नहीं। बोले ब्रह्मा जी का पद, परमेश्वरी पद, बोले वो भी नहीं। मुक्ति, बोले मुक्ति नहीं, मुक्ति का नाम तो लेते ही नहीं है, गंध नहीं लेंगे, नाम सुनेंगे। योग सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि आदि सिद्धियां भी उन्हें नहीं चाहिए, एकमात्र मुझको चाहते, मेरे बिना और किसी को नहीं चाहते। भक्त लोग भगवान को ही चाहते, और मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति देने पर भी ग्रहण नहीं करते। बोले कि विरह, तुम्हारे विरह की अनुभूति हो जाए, मुझे तुमसे मैं दूर पड़ा हुआ हूँ, ये मेरे जीवन में अनुभव में आ जाए, तब मेरे अंदर आरती उत्कंठा हो और तुम्हारी सेवा में हो।
लग जाए, यही तो भक्त चाहते हैं। भक्त और कुछ नहीं चाहते। इसलिए भगवान बोले देखो उद्धव, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं भी चलता हूं। जब वे लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं तो उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं और उनके चरण धूलि उड़ उड़ करके मेरे शरीर में आता है। मैं उससे संसार को पावन करता हूं, मैं पवित्र होता हूं। बोले भगवान कोई अपवित्र है जो कि पवित्र होते हैं? बोले नहीं, सारे संसार को, भुवन को पवित्र करते हैं, ताकते हैं। तो उद्धव बोले, ये भगवान बोले देखो उद्धव, ऐसे जो भक्त हैं, भक्ति करने वाले, बोले विषयी हैं, अजितेंद्रिय हैं, बोले इंद्रिया डामाडोल हैं, बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं, कोई बात नहीं। विषयी है, बोले कोई बात नहीं, संसारी है, कोई बात नहीं। विषय नाभि उयते बद्ध मानो भी मत भक्त, बोले कि मेरा भक्त भले ही संसार में विषयों में है, फिर भी वो विषयों में, संसार में नहीं है। क्यों? प्राय प्रगल्भ भया भक्तिया विषय नाभि उयते, संसार में है, सब कुछ कर रहे हैं, पुत्र परिवार के साथ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर संसार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, विषयों के द्वारा अभिभूत नहीं होते हैं। उनके अंदर जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति के द्वारा सबको तारते हैं, सबको पार कर लेते हैं और स्वयं पार हो जाते हैं। बोले और की बात क्या? शपजाम मदभक्त पुनाति, एक कुत्ता का मांस खाने वाला चंडाल भी यदि मेरा भक्त हो गए, मेरा नाम लेता है, भक्ति करता है, तो संसार को पावन करता है, तो और की बात क्या? इसलिए भगवान ने भक्तों की महिमा दिखाई और इस भक्ति की बात कही। भगवान ने उद्धव को कहा, देखो उद्धव, मैंने अर्जुन को 3 योग की बात कही, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बात कही। जब वही मेरे बीच में जोड़ता है, उसी से पार हो जाता है। यही 3 रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, मुझे पाने का एक ही उपाय है। तब भगवान ने उद्धव को कहा कि देखो उद्धव, मर्तो यदा तक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मयि तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। एक मरणशील जीव जो इस मानव देह में है, जब कभी कोई गुरु जी के चरण में चले जाए और आश्रय ले ले, अपना मन प्राण हृदय समर्पित किया है, जितना जितना समर्पण करता है उतना ही भगवान कहते हैं मैं उनको अपना लेता हूं। अपनाने पर मैं उनका चिन्मय देह प्रकाश कर देता, चिन्मय शरीर को मैं प्रकाश कर देता। आत्मा तो चिन्मय है ही, और उस आत्मा शरीर से, चिन्मय शरीर से मेरी सेवा पूजा भक्ति करते हैं। पर भक्त सोचता है कि मैं तो इस भक्त इस शरीर में पड़ा हुआ हूँ, संसार में, कोई बात नहीं। बोले भगवान बोले विचिकीर्षितो में मैं उनके लिए कुछ करता हूँ। बोले क्या? उनके आत्म स्वरूप, चिन्मय स्वरूप को प्रकट कर देता। जैसे छोटी बच्ची थी ना, ये आई छोटी बच्ची है, वो क्या जानती है? उसको घर संसार क्या है, संसार जीवन क्या है, उसको कुछ पता है? कुछ भी। परंतु जब बड़ी हो जाएगी, किशोरावस्था में, युवावस्था को प्राप्त होगी, तब उसके मन में होगा मुझे संसार नाम का कोई चीज है, विवाह करना होता है, संसार में प्रवेश करना होता है, तब उस समय उसके मन में बनता है।
छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं जानती है। वैसे ही भक्त जो है भजन करते हैं छोटे बच्चे की तरह, अभी छोटा बालक जैसे, किंतु भजन करते करते क्या होता है, निष्ठा, रुचि क्रम से आसक्ति हो जाती है और भाव दशा को प्राप्त होता है। तब प्रभु के प्रति उनकी भावना बन जाती है। भगवान कहते हैं मेरे प्रति उनकी भावना बन जाती है। भक्तों को क्या भगवान को भोग लगा करके उनको संतुष्टि है? कभी नहीं। बोले मैंने इतना बनाया, भगवान के सामने थाली धर दिया, लगा दिया, मंत्र पढ़ दिया, पानी घुमा दिया। यदि भगवान गोपाल जी सामने बैठ कर खाते हाथ से उठाकर तो कुछ मन भरता है ना। भक्तों के मन में वही भावना बन जाती है। बोले इतने में मन नहीं भरा, आंखों देखी, बोले कि आमने सामने खाए पिए हंसे और बोले तब मेरा मन भरेगा। ऐसी जो भक्तों के अंदर आरती उत्कंठा जाग जाती, तब प्रभु को पाने के लिए तड़पन हो जाता है। तो भगवान बोले यही भक्तों के अंदर में अमृत है। कोई शांत भाव से, कोई दास भावना से, कोई सखा की भावना से, कोई पुत्र की भावना से, कोई प्रियतम की भावना लेकर के जो भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो यही अमृत है। तो तदामृतत्वं प्रतिपद्य मानो, और उनको उनकी जो उत्कंठा आरती है उसे दिलाने के लिए, उन्हें प्राप्त कराने के लिए, तब मैं क्या करता हूँ, ऊपर उठा लेता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं अपने पास बुला लेता हूँ, वो मेरे पास आ जाते हैं और मेरा परिकर बन करके मेरी सेवा में अवस्थित होते हैं। तो यही मेरा नियम है। इसलिए हे उद्धव, संसार से पार जाने का यही रास्ता है, यही उपाय है। भगवान ने ऐसे ऐसे उपदेश दिया, देते हुए फिर उन्होंने जाने का मन बनाया। समय भी हो रहा है। ऐसे समय में एक बहेली आया, दूर से ही टुक करके एक बाण मार दी। सोचा कि हिरण होगा, परंतु जैसे दौड़ के आ देखा कि अरे कृष्ण बैठे, उनके पैर उठाए हुए और उसमें आगे मुझे बाण लगा। दौड़ करके आया और खींच करके निकाला, बहुत रोए। भगवान ने कहा देखो तुम डरो मत, रो मत, यही तो मेरा जाने का एक निमित्त कारण है। अब चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। उस समय उनको सशरीर ही उठा लिया और लेकर जबकि जाने लगे। जब प्रभु जाने लगे ऊपर की ओर, तो बैठे हुए हैं और उस रूप में जा रहे हैं। तो सौदामिन्ना जथा काशी जनता हृत्वा अभ्रमंडलम, बादल को पार करके आकाश में जा रहे हैं। जैसे बिजली चमके वैसे ही बिजली की तरह तीव्र गति से प्रभु ऊपर चले जा रहे हैं, साथ ही बहलिया को साथ में ले जा रहे हैं। उस समय सभी देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उनके हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करने लगे। ऐसे प्रभु ने परम धाम में विजय किया। तो ये उनकी विजय यात्रा है। उन्होंने कोई शरीर नहीं छोड़ा और ना ही देह त्याग करके गया। जिस आदाय अंतर्धात जस्तु सबिंबम लोकलोचनम, जिस स्वरूप को उन्होंने दर्शन कराया, उसी स्वरूप में ही भगवान अपने दिव्य धाम नित्य गोलोक धाम में पधार गए।
बोलो भगवान कृष्ण चंद्र की जय। एक कीर्तन प्रस्तुत करने आता तब फिर 12वें स्कंद की कथा करेंगे, समय लगेगा, कोई चिंता नहीं है। तो अभी एक कीर्तन प्रस्तुत करें और आज 12वें स्कंद की कथा बोलनी है तो कुछ कथा अवश्य सुने। 12 स्कंद की क्या कथा है, सुखदेव जी महाराज कैसा अंत में क्या कह करके प्रस्थान करते हैं, वो सब विषय आएगा, अभी बताएंगे। अभी एक कीर्तन प्रस्तुत हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले, ओ मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम